रिजर्वेशन मराठा समाज के विकास के लिए ज़रूरी था और माजी में भी जो है इस सिलसिले में कोशिशें हुई। आज का दिन महाराष्ट्र में मराठा समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, तारीखी दिन है कि उन्हें जो है एजुकेशन लाइन से और मुलाजमत की लाइन से 10% रिजर्वेशन दिया गया। हमने हाउस में इसको सपोर्ट किया, एक मत के साथ इसको पास किया। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ मराठा समाज के लोग रहते हैं ऐसा नहीं, महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज के लोग होते हैं और पूरे देश के अंदर आप देखोगे सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने ये बताया है कि इस देश के अंदर दलितों से ज्यादा पसमानदा मुसलमान है। अगर आप ये कहते हो, ये नारा देते हो कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके विकास के लिए आपको मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। और आप अगर न्याय करते हैं कि आपने जो है मराठा समाज को दिया है, तो न्याय करते हुए मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। क्या ये मुद्दा आपने सदन में उठाया था मुस्लिम आरक्षण को लेकर? क्योंकि हालांकि हमेशा ये मुद्दा सदन में उठाया जाता रहा है और आज कोई नई बात नहीं है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आए हुए बरसों गुजर गए। जिन लोगों को नहीं मालूम था उनको भी मालूम हो गया कि देश में सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान है और माइनॉरिटीज में, अकलियतों में सबसे बड़ी अकलियत है। और अगर कहा जाए देश के अंदर सब दूसरी बड़ी अक्सरियत है और ये पसमानदा है एजुकेशन लाइन से, मुलाजमत के लाइन से। आज जो है अगर इनका विकास है तो विकास के लिए रिजर्वेशन देना जरूरी है। सर, आपको लगता नहीं कि हालांकि जो पिछली कई सरकार, बीजेपी सरकार या महाविकास आघाड़ी जिसके नाम भी थे, कहीं ना कहीं सरकारें जो है कहीं ना टाल रही मुस्लिम आरक्षण मुद्दा, हालांकि बार पास हुआ है, कोर्ट ने इसको खारिज करा दिया। सरकारें तो इसको नजरअंदाज करती रही हैं और जब जब इन लोगों ने इस तरह का कोई फैसला लिया है कोर्ट से उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन आपको देख करके हैरत होगी कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर मुसलमानों को 5% एजुकेशन लाइन से आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात को कहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं दे रही है। क्या आपको लगता है कि मानो जाए हालांकि जो मराठा आरक्षण पास हुआ ये टिकेगा? क्योंकि कोर्ट में हालांकि कुछ लोग तैयार है कि कोर्ट में इसके खिलाफ पड़े, तो आपको लगता है जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया आरक्षण दिया वो सही तरीके से? सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको पीछे खारिज कर दिया था। क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनेगी उसको कहना कब लज वक्त होगा। लेकिन ये कि आज सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह की बात की है कि इसे हर तरीके से मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी और हमने सब कुछ देख करके फैसला लिया है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ भी हो सकता है। कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको पीछे खारिज कर दिया था तो 50% ये भी अंदेशा है कि खारिज हो सकता है और ऐसा भी मुमकिन है 50% के बाकी रह जाए। मनोज जरंगी पाटिल का भी बयान आया, उनका कहना है सरकार ने जो आरक्षण दिया, मराठा आरक्षण, कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए दिया और ये जो कहीं ना कहीं कोर्ट में टिकना नहीं, उनका इस तरह का बयान आया मनोज जरंगी पाटिल का। मनोज जरंगी पाटिल का बयान आया है कि जो सरकार ने आरक्षण दिया है वो चुनाव को देखते हुए आरक्षण दिया और कहीं कोर्ट में भी नहीं टिकने लगा। अब अगर मनोज जरांगे मराठा समाज के एक आंदोलनकारी शख्स है और उन्होंने इस तरह की बात कही है, हम अगर कहते तो इसे जो है शक शुबे की नजर से देखा जाता। लेकिन जो लोग मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ दम नजर आता है। नहीं, आज हम जो है जो मराठा समाज का रिजर्वेशन आया हमने उसका स्वागत किया, परंतु सच्चाई ये है कि 16% रिजर्वेशन मराठा समाज का हाई कोर्ट ने ये किया था, 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने ओके किया था, लेकिन आज तक 5% पे ये लोग देने को तैयार नहीं है और 16% का 10% दिया। मैं इसको स्वागत करता हूं। हमने बहुत कोशिश किया कि हम हाउस में बोलें, लेकिन हमको बोलने नहीं दिया। ये जो है ना, ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को रद्दी टोकरी में डाल देना चाहिए। जब इससे कोई फायदा नहीं है, जब कुछ इससे हो नहीं रहा है तो मतलब क्या इसका होता है? सरकार ने बनाया था ये हमने नहीं बनाया था, लेकिन मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उस पर सरकार न तो चर्चा करने को तैयार है न तो देने को तैयार है। इसलिए मैं इसका पूरा का पूरा जो है सरकार का जो मैं निंदा प्रकट करता हूं और ये जो सरकार ने किया बिल्कुल गलत हुआ। ये मैंने इसका अध्यादेश हमने असेंबली में फाड़ा था। आगे का स्टेप बनाएंगे रणनीति अभी इसके खिलाफ। मुसलमानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। म्हणजे तुमच्यामध्ये पण असंच आहे का चालू? हा तुम्ही विचारणार आहे का मी बोलू? या विधेयकामध्ये एक गोष्ट प्रामुख्याने मी वाचली आणि ते लक्षात आली का 95% आत्महत्या ह्या मराठ्यांच्या आहे
असं मी म्हणत नाही, विधायक म्हणतं. आणि विधेयकाच्या या संशोधनानंतर आखरी आमचं म्हणणं नेहमी बरोबर होतं का आरक्षणामुळं कुटुंब सुखी होऊ शकते, शेतकऱ्याच्या प्रश्नामुळं अख्खं गाव आणि देश सुखी होऊ शकते. अजूनही राज्यकर्त्याच्या लक्षात आलं नाही आणि ते लक्षात नाही आलं याचं दुःख आहे. मला वाटते मराठ्याला आरक्षण आता कायदा पारित झाला, त्याचं वेळ काही जाऊ द्यावं आणि जरांगे साहेबांनी आता थोडं आंदोलन मागं घेऊन पुन्हा अभ्यास करून आणि प्लॅनिंग करून समोरचे पावलं टाकले पाहिजे. जे छत्रपती शिवाजी महाराजची नीती होती त्या पद्धतीनं आता त्यांनी आपल्या तब्येतीला सांभाळावं आणि तूर्त आंदोलन स्थगित करून या आरक्षणाचं त्यांनी स्वागत करावं अशी त्यांना माझी नम्र विनंती आहे. नाही, मला असं वाटतं का सगळे सोयरेची जी अधिसूचना आपण काढली होती तर त्यामध्ये 6 लाख आक्षेप आलेले आहेत. ते तपासायला नाही म्हटलं तर 15-20 दिवस लागेल आणि ते आक्षेप क्लिअर केल्यानंतर अधिसूचना मान्य होईल आणि ते लागू होणार. याला पण काही काळ द्यावंच लागतं आहे आणि मग त्यांनी सर्व विचार करून 2 पावलं मागं घेऊन पुन्हा लढता येतं. आंदोलन आज थांबवलं म्हणजे उद्या लढता येत नाही असे काही पाबंदी कोणावर नाही आहे. म्हणून माझा एक त्यांचं सवंगडी म्हणून मला विनंती आहे की त्यांनी तब्येतीला जपून सध्या आपला उपोषण थांबवावं अशी त्यांना नम्र विनंती करतो. रिजर्वेशन मराठा समाज के विकास के लिए जरूरी था और माजी में भी जो है इस सिलसिले में कोशिशें हुई. आज का दिन महाराष्ट्र में मराठा समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, तारीखी दिन है कि उन्हें जो है एजुकेशन लाइन से और मुलाजमत की लाइन से 10% रिजर्वेशन दिया गया. हमने हाउस में इसको सपोर्ट किया, एक मत के साथ इसको पास किया. लेकिन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ मराठा समाज के लोग रहते हैं ऐसा नहीं. महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज के लोग होते हैं और पूरे देश के अंदर आप देखोगे सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने ये बताया है कि इस देश के अंदर दलितों से ज्यादा पसमानदा मुसलमान है. अगर आप ये कहते हो, ये नारा देते हो कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके विकास के लिए आपको मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन देना चाहिए. और आप अगर न्याय करते हैं कि आपने जो है मराठा समाज को दिया है तो न्याय करते हुए मुस्लिम समाज को भी रिजर्वेशन देना चाहिए. क्या ये मुद्दा आपने सदन में उठाया था मुस्लिम आरक्षण को लेकर? क्योंकि हालांकि हमेशा ये मुद्दा सदन में उठाया जाता रहा है और आज कोई नई बात नहीं है. सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आए हुए बरसों गुजर गए. जिन लोगों को नहीं मालूम था उनको भी मालूम हो गया कि देश में सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान है और माइनॉरिटीज में अकलियतों में सबसे बड़ी अकलियत है. और अगर कहा जाए देश के अंदर सब दूसरी बड़ी अक्सरियत है और ये पसमानदा है एजुकेशन लाइन से, मुलाजमत के लाइन से. आज जो है अगर इनका विकास है तो विकास के लिए रिजर्वेशन देना जरूरी है. सर, आपको लगता नहीं कि हालांकि पिछली कई सरकार, बीजेपी सरकार या महाविकास आघाड़ी जिसके नाम भी थे, कहीं ना कहीं सरकारें जो है कहीं टाल रही मुस्लिम आरक्षण मुद्दा, हालांकि बार पास हुआ है, कोर्ट ने इसको खारिज करा दिया. सरकारें तो इसको नजरअंदाज करती रही हैं और जब जब इन लोगों ने इस तरह का कोई फैसला लिया है कोर्ट से उसको खारिज कर दिया गया. लेकिन आपको देख करके हैरत होगी कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर मुसलमानों को 5% एजुकेशन लाइन से आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात को कहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं दे रही है. क्या आपको लगता है कि मानो जाए हालांकि जो मराठा आरक्षण पास हुआ ये टिकेगा? क्योंकि कोर्ट में हालांकि कुछ लोग तैयार के कोर्ट में इसके खिलाफ पड़े, तो आपको लगता है जो महाराष्ट्र सरकार ने दिया आरक्षण दिया वो सही तरीके से? सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको पीछे खारिज कर दिया था. क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनेगी उसको कहना कब लज वक्त होगा. लेकिन ये कि आज सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह की बात की है कि इसे हर तरीके से मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी और हमने सब कुछ देख करके फैसला लिया है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ भी हो सकता है. कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको पीछे खारिज कर दिया था तो 50% ये भी अंदेशा है कि खारिज हो सकता है और ऐसा भी मुमकिन है 50% के बाकी रह जाए. मनोज जरांगी पाटिल का भी बयान आया, उनका कहना है सरकार ने जो आरक्षण दिया, मराठा आरक्षण, कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए दिया और ये जो कहीं ना कहीं कोर्ट में टिकना नहीं, उनका इस तरह का बयान आया. मनोज जरांगी पाटिल का बयान आया है कि जो सरकार ने आरक्षण दिया है वो चुनाव को देखते हुए आरक्षण दिया और कहीं भी कोर्ट में भी नहीं टिकने लगा. अब अगर मनोज जरांगे मराठा समाज के एक
आंदोलनकारी शख्स है और उन्होंने इस तरह की बात कही है। हम अगर कहते तो इसे जो है शक शुबे की नजर से देखा जाता, लेकिन जो लोग मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ दम नजर आता है। नहीं, आज हम जो है जो मराठा समाज का रिजर्वेशन आया, हमने उसका स्वागत किया, परंतु सच्चाई यह है कि 16% रिजर्वेशन मराठा समाज का हाई कोर्ट ने ये किया था। 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने ओके किया था, लेकिन आज तक 5% पे ये लोग देने को तैयार नहीं है और 16% का 10% दिया। मैं इसको स्वागत करता हूं। हमने बहुत कोशिश किया कि हम हाउस में बोलें, लेकिन हमको बोलने नहीं दिया। ये जो है ना, ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को रद्दी टोकरी में डाल देना चाहिए। जब इससे कोई फायदा नहीं है, जब कुछ इससे हो नहीं रहा है, तो मतलब क्या इसका होता है? सरकार ने बनाया था ये हमने नहीं बनाया था, लेकिन मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उस पर सरकार न तो चर्चा करने को तैयार है, न तो देने को तैयार है। इसलिए मैं इसका पूरा का पूरा जो है सरकार का जो मैं निंदा प्रकट करता हूं, और ये जो सरकार ने किया बिल्कुल गलत हुआ। ये मैंने इसका अध्यादेश हमने असेंबली में फाड़ा था। आगे का स्टेप बनाएंगे रणनीति अभी इसके खिलाफ। मुसलमानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। म्हणजे तुमच्यामध्ये पण असंच आहे का चालू? हा तुम्ही विचारणार आहे का मी बोलू? या विधेयकामध्ये एक गोष्ट प्रामुख्यानं मी वाचली आणि ते लक्षात आली का 95% आत्महत्या ह्या मराठ्यांच्या आहे, असं मी म्हणत नाही, विधेयक म्हणतं। आणि विधेयकाच्या या संशोधनानंतर आखरी आमचं म्हणणं नेहमी बरोबर होतं का आरक्षणामुळे कुटुंब सुखी होऊ शकते, शेतकऱ्याच्या प्रश्नामुळे अख्खं गाव आणि देश सुखी होऊ शकते। अजूनही राज्यकर्त्याच्या लक्षात आलं नाही आणि ते लक्षात नाही आलं याचं दुःख आहे। मला वाटते मराठ्याला आरक्षण आता कायदा पारित झाला, त्याचं वेळ काही जाऊ द्यावं आणि जरांगे साहेबांनी आता थोडं आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा अभ्यास करून आणि प्लॅनिंग करून समोरचे पावलं टाकले पाहिजे। जे छत्रपती शिवाजी महाराजची नीती होती त्या पद्धतीनं आता त्यांनी आपल्या तब्येतीला सांभाळावं आणि तूर्त आंदोलन स्थगित करून या आरक्षणाचं त्यांनी स्वागत करावं, अशी त्यांना माझी नम्र विनंती आहे। नाही, मला असं वाटतं का सगळे सोयरेची जी अधिसूचना आपण काढली होती तर त्यामध्ये 6 लाख आक्षेप आलेले आहेत। ते तपासायला नाही म्हटलं तर 15-20 दिवस लागेल आणि ते आक्षेप क्लिअर केल्यानंतर अधिसूचना मान्य होईल आणि ते लागू होणार। याला पण काही काळ द्यावंच लागतं आहे आणि मग त्यांनी सर्व विचार करून 2 पावलं मागे घेऊन पुन्हा लढता येतं। आंदोलन आज थांबवलं म्हणजे उद्या लढता येत नाही, असे काही पाबंदी कोणावर नाही आहे। म्हणून माझा एक त्यांचं सवंगडी म्हणून मला विनंती आहे की त्यांनी तब्येतीला जपून सध्या आपला उपोषण थांबवावं, अशी त्यांना नम्र विनंती करतो।